गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईपी क्लासेज में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा टॉपिक था 5वां लेसन वीर रस के कवित भूषण। इसमें व्याख्या चल रही थी और दूसरा कवित है, सबन के ऊपर ही ठाडो रहबी के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नीरे, जानी गैर मिसिल घुसेल गुस्साधारी, कीनो न सलाम न बचन बोले शेरे, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, श्यामुख नौरंग छिपा मुख पियरे, सबन के ऊपर ही ठाडो रहबी को जोग, ताई खरो कियो 6000 के नीरे, जानी गैर मिसिल घुसेले गुस्साधारी, कीनो न सलाम न बचन बोले शेरे, भूषण भणत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, श्यामुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे। सबन यानी सभी के ऊपर, ठाडो यानी खड़ा, जोग यानी योग्य, ताही उसे खरो खड़ा किया, 6000 बादशाह द्वारा दिया गया एक छोटा पद, 6000 मनसबधारी, नीरे नजदीक या पास, जानी समझकर, गैर मिसिल बराबर न होना या अपमानजनक, गुस्सेले क्रोधी, गुस्सा क्रोध धारी धारण करके, कीनो ना सलाम अभिवादन नहीं किया, और शीरे कहते हैं नम्र या शीतल वचन, भूषण कविराज भूषण, भनत कहते हैं बलकन उत्तेजित होने लगा, बलकन कहते हैं उत्तेजित होना, लगे नहीं लगे, पातशाही बादशाह या दरबारी लोग, जीरे प्राण या होश, तमक क्रोध, ते से लाल मुख होना, शिवाजी, निरख देखकर भय यानी हो गए, शामुख शाह कहते हैं काला, नौरंग औरंगजेब, शिपा कहते हैं सिपाही, पीरे पीले। अब हम इस कवित की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले वही 3 बिंदु, और वो 3 बिंदु कौन से हैं? वो 3 बिंदु हमारे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे? देखिए, उपर्युक्त काव्यांश रीति काल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। उपर्युक्त काव्यांश रीति काल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। यह इनके प्रसिद्ध ग्रंथ या यह इनकी प्रसिद्ध कृति शिवराज भूषण से अवतरित है। इसमें शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी चित्रण किया है। दूसरा बिंदु है व्याख्या। व्याख्या में हम क्या करेंगे? देखिए, रीति काल में वीर रस की धारा बहाने वाले कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी सभी छोटे मोटे जो राजा थे उनसे सबसे अलग और ऊंचे स्थान पर या पद पर खड़े करने के योग्य थे। लेकिन औरंगजेब ने उस वीर श्रोमणी शिवाजी को
6,000 बादशाह द्वारा दिए गए छोटे से पद, 6,000 मनसबदारी पदाधिकारी, 6,000 मनसबदारी पदधारी राजाओं के पास खड़ा कर दिया। यानी 6,000 मनसबदारी पदधारी राजाओं के बराबर उन्हें सम्मान दिया। शिवाजी ने इसे अपमान समझा। शिवाजी ने बादशाह द्वारा दिए गए 6,000 मनसबदारी पदधारी राजाओं के बराबर अपने आप को नहीं समझा। वीर श्रोमणी शिवाजी ने इसे अपमान समझा, इसलिए उनमें क्रोध का भाव पैदा हो गया और वह क्रोधी उन्होंने क्रोध धारण कर लिया। इस क्रोध के कारण ना तो उन्होंने औरंगजेब बादशाह को सलाम किया, अभिवादन किया, और ना ही उनसे मीठे वचन में बातचीत की, यानी ना ही उनकी प्रशंसा में मीठे वचन कहे। महाकवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी, वीर शिरोमणि शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और अपमानित होकर वह उत्तेजित होने लगे और बादशाह के दरबार में वो वचन बोलने लगे। इस वचनों को सुनकर जितने भी दरबारी जन थे उनमें भय व्याप्त हो गया, यानी उनके होश और प्राण से उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भये, बादशाह के सामने वचन बोलते हुए क्रोधित मुख को देखते हुए जब दरबारी जनों ने उनका मुख देखा और बादशाह औरंगजेब ने भी देखा तो शाहमुख बादशाह ने इसे अपमान समझा और इस अपमान के कारण औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया और उनके दरबारी जन भय के कारण उनका मुख पीला पड़ गया। यानी शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी चित्रण है कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जब पहुंचते हैं और उन्हें उचित सम्मान औरंगजेब नहीं देता है, 6,000 पदधारियों के बराबरी उन्हें सम्मान देता है, तो शिवाजी इसे अपमान समझते हैं और वीर श्रोमणी शिवाजी दरबार में ही उत्तेजित होकर बादशाह के सामने वचन कहने लग जाते हैं, जिसके कारण बादशाह इसको अपमान समझता है और अपमान के कारण बादशाह का मुंह काला पड़ जाता है और दरबारी जन भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण उनका मुख पीला पड़ जाता है। अब विशेष में इसमें जो हम लिखेंगे वो 8 बिंदु लिखेंगे। पहला विशेष वही होगा जो हमने पहले कविता का किया कि इस काव्यांश में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा बिंदु, काव्यांश में मनहरण कवित छंद का प्रयोग है। तीसरा बिंदु, इसमें ओज गुण और गोड़ी रीति का प्रयोग है। चौथा बिंदु, इसमें वीर रस का परिपाक है। और पांचवा बिंदु जो है, इसमें अनुप्रास अलंकार, गैर मिसेल गुसेल गुस्से में अनुप्रास अलंकार एवं तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय श्याह मुख नौरंग शिपा मुख नीरे में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला बिंदु हम लिखेंगे विशेष में कि इसमें शिवाजी की वीरता और साहस का ओजस्वी चित्रण है। उससे ठीक अगला हम बिंदु लिखेंगे कि रीति काल में वीर रस की रचना करने वाले एकमात्र देशभक्त कवि भूषण है। और आखिरी और अंतिम बिंदु यानी 8वां बिंदु हम लिखेंगे और वो लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवाजी की प्रशंसा में संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे दूसरे कवित की व्याख्या हुई। अब तीसरे कवित की व्याख्या देखिए। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कहबो को शेषनाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार,
कछु कर तार को नेता मदि अमल है, शाही तन सर जसमथ शिविराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मले छन को काल बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। अब इसमें हमें देखिए, भुजानी का अर्थ है हाथों में, भूतल पृथ्वी, भार कहते हैं बोझ या दायित्व, शेषनाग सहस्त्र फनों वाला एक सर्प, विशाल सर्प जिस पर धरती टिकी है, दिग्नाग दिशाओं के हाथी चार जिन पर धरती टिकी हुई है, हिमाचल हिमालय पर्वत, पोषणहार जगत का पालन पोषण करने वाला, करतार ईश्वर, तामदी उसमें अमल कार्य या प्रियतन, शाही शाहजी शिवाजी के पिता का नाम शाहजी, तनैनी पुत्र, सर्जा शिवाजी की उपाधि, समर्थ समर्थ और शक्तिशाली। और अगला देखिए, करबाल तलवार, मलेच्छन मुगलों, काल कहते हैं यमराज या नाश करने वाला, अंत करने वाला, और काज कार्य या कारण, काज का अर्थ है कारण, होत बदनाम है, बदनाम कहते हैं एक तरह से बदनाम हो रहा है। अब इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या में प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हम वही बिंदु लिखेंगे और वो लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। उपर्युक्त काव्यांश रीति काल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। उपर्युक्त काव्यांश रीति काल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। यह उनकी प्रसिद्ध कृति शिवराज भूषण से अवतरित है। इसमें शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी चित्रण है। और दूसरा बिंदु हम लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। अब व्याख्या में देखिए, व्याख्या में रीति काल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले महाकवि भूषण कहते हैं कि हे वीर श्रोमणी शिवाजी, तेरी भुजाओं पर, तेरे हाथों पर ही समस्त पृथ्वी के पालन पोषण का बोझ या दायित्व टिका हुआ है। कहने के लिए तो ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी का बोझ सहस्त्र फणों वाले एक सर्प विशेष पर टिका है, दिशाओं के हाथियों पर टिका है, हिमालय पर टिका है। लेकिन ये तो सब कहने के ही हैं, ये तो सब कहने के ही रह गए हैं। सच्चा पृथ्वी का जो दायित्व है, सच्चा पृथ्वी का जो भार है, हे वीर शिरोमणि शिवाजी, आपके हाथों पर ही टिका हुआ है, आपके हाथों पर ही उसका दायित्व है। तेरह अवतार, हे वीर शिरोमणि शिवाजी, तूने ही इस विश्व का पालन पोषण करने के लिए, इस संसार का पालन पोषण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। कछु करतार, इसमें ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, ईश्वर का कोई प्रियता नहीं है। सच्चे अर्थों में जगत का पालन पोषण करने का आपका ही कार्य है और आप ये कार्य कर रहे हैं, और आप जगत का पालन पोषण करने के लिए ही सच्चे अर्थों में अवतार लिया है। ईश्वर तो कहने मात्र के हैं, उसमें ईश्वर का कोई भी प्रियतन या कार्य नहीं है, तामदीय नहीं उसमें। शाही तन है, हे शाहजी के पुत्र सर्जा शिवाजी, तुम विश्व का पालन पोषण करने में सभी तरह से समर्थ और शक्तिशाली हो। महाकवि भूषण कहते हैं कि हे वीर शिरोमणि शिवाजी, तेरा ही जीवन सफल है, क्योंकि तूने ही सच्चे अर्थों में विश्व का पालन पोषण
किया है या पालन पोषण का दायित्व निभा रहे हो। तेरो करबाल और तेरी तलवार सच्चे अर्थों में मुगलों का अत्याचारी मुगलों का अंत कर रही है, अत्याचारी मुगलों का नाश कर रही है। बेचारा यमराज तो कालीन यमराज, बेचारा यमराज तो व्यर्थ में बदनाम हो रहा है। यमराज का कार्य तो सच्चे अर्थों में तेरी तलवार ही कर रही है और अत्याचारियों का नाश कर रही है। यमराज का काम तेरी तलवार कर रही है। यमराज को तो संसार के लोग व्यर्थ में ही बदनाम करते हैं। सच्चे अर्थों में हे शिवाजी, तू ही, तेरी तलवार यमराज का काम कर रही है और तू सच्चे अर्थों में विश्व का पालन पोषण करता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा है विशेष, जो व्याख्या का बिंदु है। और विशेष में हम लिखेंगे नंबर 1 वही बात कि इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यूँ तो आप देख रहे हो कि हमने कवि परिचय में कहा था कि शिवाजी के काव्य में फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं और फारसी के शब्द भी इसमें हैं, लेकिन ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया इसका कि काव्यांश में मनहरण कवित संध है, मनहरण कवित संध है, ये इसका दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु वही होगा और वो क्या होगा कि ओज गुण एवं गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। और चौथा बिंदु, इसमें वीर रस का परिपाक है, परिपाक कहते हैं परिपक्व। और पांचवा हम क्या लिखेंगे इसमें, अलंकार। अलंकार में देखिए साहितन सरजा समथ शिवराज कवि, तो अलंकार में यहां लिखेंगे साही तनय सरजा समथ शिवराज कवि। और मैं अनुप्रास अलंकार, एवं शिवाजी को तलवार, शिवाजी की तलवार को किसकी उपमा दे दी, यमराज की, तो क्या हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। और अगला बिंदु देखिए छठा, शिवाजी को विश्व का पालन करता और शिवाजी की तलवार को मुगलों का नाश करने वाली बताया गया है या मुगलों का काल बताया गया है। और सातवां बिंदु हम लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे कि रीति काल में वीर रस की रचना करने वाले एकमात्र कवि, एकमात्र देशभक्त कवि भूषण। और आठवां बिंदु हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवाजी की संपूर्ण प्रशंसा में संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है, संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है। थैंक यू सो मच।